श्री विष्णु पुराण। ओम श्रीमन नारायण नमः। 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 श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश। पहला अध्याय, ग्रंथ का अबोधघात। श्री सुत जी बोले, मैत्री जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर और एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाप्रभु, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प में के आरंभ में कैसे होगा। तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है। यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश मनवंतर बार बार आने वाले 4 युगों में विभक्त कल्प और कल्पों में विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषि के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्रह्माणादि वर्ण और ब्रह्मचार्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का विध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है। विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है। पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं। इसीलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर इनके महात्मा दादाजी के समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने यह यज्ञ समाप्त कर दिया। मैंने इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी वहां आए।
हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने तुम्हारे तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने पर क्षमा स्वीकार की है। इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। महाभाग, हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलच्छेद नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति भोग और मोक्ष से के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त जी ने तो कुछ कहा, जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं इस संपूर्ण पुराण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। इति श्री विष्णु पुराण पुराणे प्रथमोध्याय दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वथा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित परशोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें यह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स्य को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम श्रेय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वथा सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसीलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और है गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से
तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित हैं। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि इसके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन के में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। इन उनमें से अव्यक्त कारण को जो सदस द्रुप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति होते हैं, वह श्रय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रेमेय, अजर, निश्चल, शुद्ध, स्पर्शादि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। इस संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उसमें प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था, और इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप ही उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल के संयुक्त और नियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इसका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति है। प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के समय अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष के पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील हो जाने पर ही गंध अपनी सनिधि मात्र से ही मन को शोभित कर देता है, इसी प्रकार परमेश्वर अपनी सनिधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच, साम्य और विकास, शोभ युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वर वे
विष्णु ही समिष्ट व्यष्ट रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की समय अवस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है वैसे ही यह त्रिविध में तत्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध में तत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत एवं इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार से विकृत होकर शब्द तन मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन मात्रा वाले वायु को आकृत किया है। फिर स्पर्श तन मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन मात्रा की सृष्टि की। रूप तन मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन मात्रा रूप वायु ने रूप तन मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन मात्रा में तेज ने भी विकृत होकर रस तन मात्रा की रचना की। उस रस तन मात्रा रूप से रस गुणा वाला जल हुआ। उस तन मात्रा वाले जल को रूप तन मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस में तन मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में तन मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि ही हैं, इसीलिए वे तन मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन मात्र हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अथवा सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11 मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, अपस्त, लिंग, हस्त, पाद और वाक ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं। इनमें कर्म, मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत उत्तराउत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। परस्पर मिलने से सभी भूत शांत, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं। पृथक पृथक तो पृथ्वी और जल शांत हैं, तेज और वायु घोर हैं तथा आकाश मूढ़ है। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों से विकार
पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ यह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरणागर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम आकृत प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थित रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और दीपादि के सहित समुद्र ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक और देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल अग्नि वायु आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि में तत्व से घिरा हुआ है। और इन सबके सहित वह मैं तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। इसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सतव गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु इसका कल्प पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जल में करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही अपसंहरक लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा हैं, इसीलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित स्वर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्व स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वर्णनीय प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं और वे ही फलते हैं और वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहत होते हैं। अति श्री विष्णु पुराण प्रथम अध्याय 2 अध्याय। अब मैं कथा को विराम देता हूँ, कल से 3रा अध्याय पढ़ेंगे। 2 अध्याय पूर्ण हुए। श्री